हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जैसा कि हमने पहले लगन सीरीज निकाली थी और काफी सारा ढेर सारा प्यार मिला। अब ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के ऊपर हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। जातक का जिस तारीख पर जिस दिन जन्म होता है और उस दिन जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के अनुसार जीवन में उसके चरित्र, स्वभाव, कर्म क्षेत्र, दाम्पत्य, पारिवारिक सुख सब कुछ हम बताना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र के जातक की सामान्यतः सुंदर आकृति होती है, माथा चौड़ा होता है, नाक कुछ बड़ी होती है। प्राय ऐसे जातक खुद की ही बड़ाई करते देखे गए और अश्विनी नक्षत्र का जातक बड़ा ही धैर्य शांत नजर आता है और यह अपने काम को बड़े योग्यतापूर्ण ढंग से करता है, जिससे कि दूसरे को उसकी चालाकी की जरा सी भनक भी नहीं लगती और यह अपने फैसले पर अडिग रहता है। अड़ियल कह सकते हैं और यह अड़ियलपन उनमें ज्यादा होता है जिन जातकों का जन्म अगर अप्रैल महीने की 14 से 28 तारीख के बीच में जन्म हुआ हो, क्योंकि इस समय में सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान रहते हैं। अगर किसी जातक का जन्म अक्टूबर महीने की 14 से 28 के बीच में हो तो उसमें कुछ अड़ियलपन बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं भी यमराज भी आ जाए तो उनकी बात बदलवा नहीं सकते और यह उन लोगों के लिए बड़ा वफादार रहता है जिनसे वह प्रेम करता है, उनके प्रति बड़ा स्वामी भक्त रहता है और जिनसे यह प्रेम करता है उनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने की क्षमता रखता है। अश्विनी जातक एक बहुत अच्छा मित्र साबित होता है बशर्ते उन्हें समझा जाए। घोर संकट के समय भी यह जातक अपना धैर्य नहीं खोता है, परंतु नुक्ताचीनी से बहुत डरता है, यकीन होता है। क्यों ऐसे जातकों को नुक्ताचीनी, किसी की आलोचना करना कतई पसंद नहीं होता है और यह जातक जोड़ तोड़ के मामले में बड़ा सफल होता है। और यह जातक अश्विनी नक्षत्र का जातक कोई भी कार्य करने के लिए बड़ा समय ले लेता है। इसका कार्य करने का क्रम जो है बड़ा धीमा होता है और होता है प्रखर और विचार युक्त, बड़े तरीके से करता हो। किसी भी मामले के गुण अवगुणों को जानने बगैर उसमें प्रवेश नहीं करता है अश्विनी जातक। अगर अश्विनी नक्षत्र के जातक किसी काम को करने का बीड़ा उठा लेते हैं, जिम्मेवारी उठा लेते हैं, तो उसे हर कीमत पर पूरा करते हैं, चाहे रास्ते में कितने ही रोड़े अटकाएं जाएं, लेकिन वह आगे बढ़ना ही उनका एक ध्येय होता है। अश्विनी जातक ईश्वर के परम भक्त होते हैं, इसीलिए ये भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इन सब के बावजूद अश्विनी नक्षत्र के जातक बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु कभी कभी ये राई का भी पहाड़ बना देते हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। इसी कारण ये अपनी मानसिक शांति भंग कर लेते हैं, मानसिक शांति खो देते हैं और हमेशा एक तलखी या उखड़े उखड़े मूड में रहने लगते हैं। इनको संपूर्ण वातावरणीय स्वच्छता चाहिए होती है। अगर अश्विनी नक्षत्र के जातकों की शिक्षा या धन कमाने के लिए व्यवसाय की बात करें तो ये हर मामले में टांग अड़ाने की चेष्टा करते हैं और संगीत के बड़े शौकीन होते हैं, साहित्य, लेखन अथवा साफ सुथरे व्यवसाय में रुचि रखते हैं। 30 वर्ष की आयु तक संघर्ष करना पड़ता है, छोटे छोटे मामलों में रुकावटें आती रहती है और 30 वर्ष की आयु के बाद 65 वर्ष की आयु तक एक सुनहरी जीवन जीता है अश्विनी जातक और यह शौकीनबाज भी होता है। धन कमाने से ज्यादा इसके धन खर्चने के शौकीनबाज होता है और आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। घर परिवार की बात करें तो अश्विनी जातक अपने घर परिवार को बड़े जी जान से चाहते हैं,
परंतु अपने हठी और तीखे आचरण के कारण घर वालों के द्वारा तिरस्कार या घृणा के पात्र भी बन जाते हैं। पिता के द्वारा जो प्यार और स्नेह मिलना चाहिए, पिता के द्वारा जो संरक्षण मिलना चाहिए, उससे इतना ज्यादा लाभान्वित नहीं होते हैं अश्विनी जातक, यानी उनमें थोड़ी कमी रहती है, कहीं कहीं तो प्राय पूरी कमी ही रहती है। यही नहीं, पिता के द्वारा इसके अपने भाइयों सहोदरों के प्रति भी यही रवैया रहता है। अगर कुछ सहायता या मदद मिलती है तो उसका श्रेय या सिर्फ अपने देता है तो मामाओं को देता है, ननियाल को देता है। प्रायः इनका विवाह 26 से 30 वर्ष की आयु के मध्य होता है। पुत्र ज्यादा होते, कन्याएं कम होती है। स्वास्थ्य की बात करें तो प्राय स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर भी जीवन में कभी कभार तीक्ष्ण सिर दर्द की शिकायत रहती है। इस नक्षत्र के जातकों को जीवन में सफलता प्राप्ति और जीवन में बहुत ज्यादा लाभान्वित होने के लिए कम से कम 5.25 रत्ती का लहसुनिया और 7.25 रत्ती का पुखराज धारण करना चाहिए और बृहस्पति के मंत्र का जाप करना चाहिए। जीवन में बृहस्पति ग्रह से संबंधित बृहस्पतिवार के व्रत करिए, बृहस्पति की पूजा करिए। बहुत ज्यादा आप जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और इसी के साथ मैं अश्विनी नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे।